अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो में आप सबको वेलकम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिंग। तो उसकी डिफाइन हम कैसे करते हैं? हम कहते हैं लेट आर बी अ रिंग। जैसे कि हमको पता है आर जो रिंग है हमारे पास अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन 8 प्रॉपर्टीज के साथ सेटिस्फाई होता है। इसकी डेफिनेशन में हमने डिटेल में पढ़ा था। देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर वो कब होगा? जब हम पॉसिबल लीस्ट इंटीजर जो है हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है पॉसिबल हो, सच इंटीजर एन है, सच ए जो है वो बिलोंग कर रहा होगा आर रिंग में से। देन हमने जो शो करना है, अगर हमने ये शो कर दिया तो हम कहेंगे ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, यानी एन डॉट ए करें वो 0 के बराबर आए तो वो कैरेक्टरिस्टिक उस रिंग की शामिल हो जाएगा। जैसा कि अब हमें पता है, एग्जांपल लेते हैं हम एक एग्जांपल ले रहे हैं Z5 की। Z5 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 0 1 2 3 4। ठीक है, ये अंडर मॉड्यूलो 5 है हमारे पास। ये रिंग है, ये रिंग सेटिस्फाई करता है। हमने ये रिंग में डिफाइन किया हुआ है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। अब मैं ये ले रहा हूं 5, ये 5 n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो मैंने ले लिया वो 5 ले लिया। n है हमारे पास, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर यही बनेगा हमारे पास। अब r जो रिंग है ये है, a मैंने ये सारे लेने हैं लेकिन मैं 0 नहीं ले रहा क्योंकि 0 पे ये ऑलरेडी डिफाइंड है, यानी 0 इसकी कैरेक्टरिस्टिक है भाई, वो कंफर्म है। बाकियों को चेक करते हैं। हमने करना था n डॉट a, तो हमने ले लिया 5 डॉट 1 करेंगे 5 आ जाएगा। इसको अंडर मॉड्यूलो 5 करेंगे तो ये हमारे पास 0, यानी कि ऐसे 5 1 था 5 0। उसके बाद 5 2 था 10 10 को जब 5 पे करेंगे तो फिर 0। 5 3 था 15 अंडर 5 0। ये देखिए अब यहाँ 15 हो गया तो ये 3, ये फिर 0। इसी तरीके से 5 डॉट 4 आंसर आया 20 20 को अंडर 5 पे हम करेंगे तो 20 5 4 20, नीचे गया 0, ये आ गया 0। ये 1 2 3 4 और चौथा 0 पे ये वैसे ही डिफाइन है कैरेक्टरिस्टिक। अब मैं कह सकता हूं जो Z5 है हमारे पास, Z5 है कितनी कैरेक्टरिस्टिक? 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये Z5 जो रिंग था इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक हमने निकाली। इसी तरह अगर Z4 होता उसकी 4 निकलती। Z3 जिस पे रिंग डिफाइन है उस सब की Z5 की 5, Z4 की 4, Z3 की 3, 2 की, इस तरीके से हम अपने ये निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। इस तरीके से अगर मैं कहूं कि हमारे पास 2 का प्रोडक्ट आ जाए, क्या आ जाए? 2 का प्रोडक्ट आ जाए हमारे पास, कि 2 को हमने प्रोडक्ट करना है फिर इसका निकाल के देना है। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करता हूं, वो है Z6 का क्रॉस लें Z15 के साथ, इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको आप देखिए, इसको रेज करता हूं मैं, फिर आप इसको हमारे पास इसका ये हमारे पास क्वेश्चन है कि इस जो हमारे पास है Z6 का क्रॉस लें Z15 के साथ, इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करके देनी है। ये भी रिंग है हमारे पास, ये भी रिंग है। अब सोल्व करने का इसका तरीका क्या है? हमें पता है Z6 क्या है हमारे पास, अंडर मॉड्यूलो 6, यानी 0 से लेके हमने 5 तक जाना है, 4 5। ठीक है, अब Z15 क्या है हमारे पास, यानी कि हमने 0 से लेकर 1 2 3 ये सारा चलता जाएगा, हमने जाना है 14 तक। ठीक है, अब ये अंडर 15 है मॉड्यूलो और ये अंडर 6 है। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्रॉस कैसे लेते थे? इसका पहला ये इसके साथ, पहला दूसरे के साथ, पहला तीसरे के, पहला चौथा, इस तरीके से चलता जाएगा। यानी कि जैसे कि ये मरेगा 0 0 0 1 0 2, इस तरीके से चलता जाएगा। फिर दूसरे का करेंगे तो 1 0 1 1 2 0 2 1, इस तरीके से ना, ये सॉरी 1 2 1 3 ये चलता जाएगा। फिर 2 0 2 1 2 2, इस तरीके से ये जाके इधर जाके ये पेयर इसके खत्म हो जाएंगे। इसका क्रॉस प्रोडक्ट का जो तरीका है, अब आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ कि इसकी अगर आज हमने कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालनी है। जैसा कि हमने देखा था
अगर उधर सिर्फ Z5 था तो उसकी 5 थी, यानी इधर Z6 है तो इसकी 6 कैरेक्टरिस्टिक है, इसका 15 है तो यानी कि इसकी 15 होनी चाहिए। अब दोनों का प्रोडक्ट आ गया तो मैं इसका एलसीएम इस अंदाज से लेता हूं, ठीक है, ये 6 लेने इधर 15 लेने, इन दोनों का इकट्ठा एलसीएम मैं ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं कर देता हूं 3 2 जा 6 3 5 जा 15, उसके बाद मैं कहता हूं 2 1 जा 2 5 एज इट इज 5 1 जा 5 1 जा 5 दूनी 10 10 दिया 30, यानी कि मैं कह रहा हूं जो Z6 क्रॉस Z15 हम ले रहे हैं इसकी 30 कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि 30 है। मींस मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो भी यहाँ पे पेयर्स आ रहे हैं वो 30 पेयर ऐसे निकलेंगे जिसपे हम ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यानी कि हम इस तरीके से भी कह देते हैं कि अब पेयर बन गया ना, पेयर की शक्ल में, आगे पेयर नहीं था n डॉट ए रहा, तो अब पेयर है तो हम ऐसे कहेंगे 31 31, यानी 31 1 पे हमें देगा 0 0, इस तरीके से हमारे पास जहां पे भी आने चाहिए 0 0 पे तो वैसे ही हमारे पास सेटिस्फाई है, ठीक है। बाकी भी जो जितने पे ये हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि अब n हमारे पास क्या है, हमने इन दोनों का ले लिया एलसीएम, ठीक है। अब n हमारे पास 30 है, यानी 30 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये कहां कहां पे जीरो करेगा ये हम इसकी मदद से निकाल लेंगे, ठीक हो गया। ओके, ये आपको उम्मीद कर समझ आया होगा सारा, तो मुश्किल नहीं है, जस्ट सिंपल है, इसको सोल्व करना है। हाँ, अब कंडीशंस कैसे लगानी है ये आप देख लें। अब मैं इधर कोई भी एलिमेंट है ना, ये क्योंकि ये ए बी है, फर्ज करते ये ए है ये बी है या एन है, एन हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये अगर ए ले रहे हैं ना, ए ये इसमें से है तो उसको 6 मॉड्यूलो लगाएं, और ये जो इसका एलिमेंट है ये बी है, इस पे 15 मॉड्यूलो लगाएं, ठीक हो गया। अगर ये इससे क्रॉस 6 से ऊपर जा रहा है प्रोडक्ट करके, क्योंकि प्रोडक्ट हमने किससे करना है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो उससे हमने करना है, तो इस तरीके से हम सोल्व करके इसके निकालेंगे। फिर इसका जो आंसर था वो हमारे पास ये था, इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना है। तो ये आपको होपफुली बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना निलपोटेंट आइडेम्पोटेंट इसी तरह वीडियो में कवर करेंगे डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।